हम पे ये एहसान करती है। बिल्कुल सर, सुनो। आज की सियासत हम पे ये एहसान करती है। पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मे दान करती है। जनता अब ये समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। समझदार हो, वो पूछ रही है 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, कहाँ है? उसने कहा था कि हर एक सांसद जो 325 सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद 5 गांव को आदर्श गांव बनाएगा। वो आदर्श गांव कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है लोगों के खाते में? हवाई चप्पल वाला कहाँ हवाई जहाज में घूम रहा है भाई? ये तो हमको तो दिखाओ। यहाँ सब इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतना लूट मचा रखा है भाई साहब। बताओ, राम मंदिर बनने से किस हिंदू का भला हुआ है, ये बता दो हमारे को। हम तो पहले भी राम की पूजा करते थे, हम हृदय से पूजा करते थे। राम मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ है? मैं बताऊं क्या फायदा हुआ है कि इनके क्या कहते हैं, इनके पिता तुल्य आसाराम बापू जैसे पैदा होंगे और फिर वो किसी बेटी का रेप करेंगे और फिर दोबारा से हमारे को न्याय मांगना पड़ेगा, फिर हमारे को सड़कों पे जाना पड़ेगा, फिर हमारे को इनसे लड़ना पड़ेगा। ये फायदा हुआ है और कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर कोई है जो राम मंदिर से फायदा बताए तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो सरकार चला रहा है। हमारे आम जनता के पकौड़े तलने के लिए इस देश में उनको वोट दिया था क्या कि हम पकौड़े तलेंगे? हमें रोजगार चाहिए। मैम, आप कह रही है कि चाय बेचना रोजगार नहीं है। और मोदी जी जब जी न्यूज के एंकर के पास सुधीर चौधरी के पास गए थे तो बोले थे कि जी न्यूज के सामने अगर कोई चाय बेचता है तो वो रोजगार है। तो मुंडी हिलाते हुए कहे कि हाँ सही बात है। तो वो इसका मतलब अनपढ़ है, उनके पास सेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, सेंस नहीं है। जब तो नोट जारी कर देते हैं 2000 का, फिर 7 साल भी नहीं चला पाए, फिर बंद कर दिया। अगर वो पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो 2000 का नोट आज बंद नहीं होता और वो चलता भी नहीं। 2024 में जलाएंगे ना, जब प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से 2024 में। जब मोहम्मद चलेगा, बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, ये नारा चलेगा। 50 साल तक कहीं नहीं जा रहे वो। अरे कौन है? तो 2024 में आ जाएगी सरकार, देख लेना। ईवीएम तो हटा ले पहले, ईवीएम क्यों नहीं हटाता वो? ईवीएम तो हटा ले पहले वो, ईवीएम तो हटा ले। ईवीएम क्यों नहीं हटाते वो? अच्छा, कर्नाटक में कैसे बन गई फिर सरकार? अरे कर्नाटक में तो मुंह का तमाचा तो दिख गया ना। उनको सरकार को पता चल गया कि हाँ, उसको देश की जनता को पता चल गया, क्योंकि आपने देखा नहीं महिलाओं के सिलेंडर ले लेके आरती कर रही थी। उनको पता चल गया, आंखें खुल गई उनकी कर्नाटक की कि हमें भाई अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, अमृत काल में ऐसी बातें आप कर रही, शोभा देती है आपको? क्या सोबत? अमृत काल में इस तरह की बातें? अमृत काल ही तो चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। मोदी जी ने बोला था मोदी है जब तो मुमकिन है, मोदी जब तो मुमकिन है, जब तो बलात्कारी लोग बैठे इधर। बीजेपी में सब चोर डकैत गुंडा गर्दी बलात्कारी भी घुस गए, सब इनके में बीजेपी में घुसे पड़े हैं। राष्ट्रभक्तों की पार्टी है वो। राष्ट्रभक्ति की कोई पार्टी नहीं है। राष्ट्रभक्त देख लिया महिलाओं को कितना सम्मान होता है उनकी पार्टी में। अरे बहुत जनता ने पसंद कर लिया, देख लिया, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई उनकी, आंखें खुल चुकी है। आप लोगों के लिए मोदी जी भावुक हो गए थे लाल किले पे। देख लिया कितने भावुक हो गए थे। एक महीने को होने आ रहे इस आंदोलन को। एक भी बार पूछा इनसे कि हाँ तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या रोटी पानी है? बीजेपी की जो महिलाएं हैं एक भी बार आई है यहाँ पे कि हाँ उनसे कोई भी नहीं आया, उनके सत्ता से तो कोई भी नहीं आया। अभी तो विदेश में है ना वो, अभी विदेश दौरे पे मिलेंगे। अरे उनको पता है ना, उनको पता है। अरे उनको पता है कि जब चुनाव इलेक्शन आएंगे, जब वो इलेक्शन में बिजी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनका यही काम है, उनका यही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मोदी जी ने बोला अच्छे दिन लाऊंगा, अच्छे दिन ला तो रहे मोदी जी। महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, यही तो मोदी जी अच्छे राम राज आने वाला है। अरे ये तो हिंदू मुस्लिम करते रहते, राम राज आने वाला है। ये तो है, राम राज्य चल रहा है, राम राज्य तो चल रहा है। मोदी योगी करके बस देश को यही कर रहे हैं, कचरा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अकेला मुखिया सभी को, पूरे सदस्य को खुश नहीं रख सकता। नहीं, अरे जब ये बात था खुश है तो बता दो। अच्छा सुनो, कमी कर देना, वो इससे ये नहीं पूछा वो उन्होंने क्यों कमी करी है, उससे ये बात नहीं पूछा जाता। अच्छा मोनिका जी, हिंदू राष्ट्र पर क्या कहेंगे, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
हिंदू राष्ट्र में सबका सम्मान, सबकी जाति का सम्मान एक समान होना चाहिए। आतंकवादी बोलते तो एक समान, सबके समान हो ना, लड़कियों का सम्मान हो, धर्म का सम्मान हो। ये लव जिहाद, धर्म से से हिंदू मुस्लिम 8 सालों में ये नहीं, विकास की बात पे कोई करता नहीं है, बात ये नहीं पे चलता, राजनीति नहीं पे चलती है। नोटबंदी, नोट बदली, अरे नोटबंदी तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती मोदी से, जब आपने अनाउंसमेंट कर, उनकी अनाउंसमेंट रात को 8 बजे मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं 8 बजे, उनकी 8 बजे की होती, अब अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, अब तो मन की बात भी नहीं कर रहे मोदी जी। 8 बजे अनाउंसमेंट पे चलता है कि लॉकडाउन लगेगा, नोटबंदी करेंगे। अरे 500 मोदी से पूछते 500,000 रुपए जब नोटबंदी, वो पैसा कहाँ गया मोदी? अच्छा, आप बताओ। हर बार ही सुनती है मन की बात? अरे मन की बात कभी नहीं सुनी, मन की बात करें, मन की बात कहीं नहीं, मन की बात करते तो सुनते हैं। अरे 100 करोड़ लोग सुनते हैं, उन्होंने मन की बात 100 करोड़ लोग सुनते हैं, 100 करोड़ ये रोते मेरे भाइयों, मुझे कांग्रेस वाली ने गाली दी है, कांग्रेस पार्टी ने गाली दी है, ये बोलते हैं, वो तो अपनी गालियाँ गिनवाते हैं। वो गाली देंगे तो गाली का नहीं बोलेंगे वो, तो उनको गाली बकी किसने? उनको गाली दी कहाँ है? उन्होंने मन की बात भी नहीं करी। मन की बात क्या है? अपनी बीवी से करते हैं मन की बात, बीवी उनकी अलग है, बीवी से करते हैं मन की बात। लड़कियों की इज्जत हो रही है और मोदी जी ने इतना विकास करा है। मोदी का विकास पता क्या है? मोदी का विकास हो रहा है जहाँ इनके जो लोग हैं ना, जिनके लोगों की जो कमेटी बनी हुई है, उनके घर में आ रहा है विकास हो रहा है मोदी जी का। बागेश्वर बाबा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। कैसे बनाएंगे? वो अपने घर से बनाएंगे क्या? बागेश्वर लाखों लोग पता कौन सुनते हैं? लाखों लोग वो सुनते हैं जो इनके आदमी है। से देश चलता है, हिंदू राष्ट्र से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलता है। अरे एक करके बोलो। अरे हाँ, मैंने जाना, वो तो पता वो तो पहली तुम्हारे में ये होगा, वो तो पहली चिट्ठी लिखी, वो कुछ नहीं है, वो जो पढ़ा वही तो कहते हैं। अरे भैया, अरे एक समय में एक बोला ना, जब तो बात नहीं। मैं नहीं जाना भाई उसके पास, वो कुछ नहीं है, वो बस आम जनता को जाना है। अरे हमें नहीं लेना, वो ढोंगी बाबा, ढोंगी बाबा है, वो ढोंगी बाबा उन्हीं की वजह से। अरे अच्छा, देश बदल रहा है तो यहाँ पे आए ना लड़की, हम बताते हैं कैसे देश बदलता है। देश बदल दिया। अरे अरे नेता को, जब तो बीजेपी वालों को आशीर्वाद दिया, जब तो बलात्कार घूम रहे हैं खुलेआम, जब तो आशीर्वाद उसने अच्छा दिया, बलात्कारी घूम रहे हैं खुलेआम, और बलात्कारी वर्ग की सुरक्षा बैठाई गई है। ये सब करने को बाबा तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना। अरे बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं अपने सामने, राम रहीम को आशीर्वाद दे रहे हैं, लाड़ियों को आशीर्वाद नहीं दे रहे बाबा। बाबा सांसद को। अच्छा, यहाँ आप लोग खड़े हो, 50 तो जेल में चला जाता, नहीं देते। घर है, वहाँ क्यों नहीं जाते? कौन गए थे? भाग गया वो, कभी छोड़ा जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, भाग गया वो। आओ ना, पता क्या कितनी। सुनिए, हम सांसद जी को बुलाना चाहते हैं, यहाँ आके दिखा दो। योगी जी का यहाँ आ जाओ, कब काम आएगा? बिल्डोजर तो पहले है, वो बाबा को उन पर तो मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, अतीत को भी कर दिया। इन पे कब बिल्डोजर चलेगा? बलात्कारियों पे कब चलेगा? अब क्यों चुप है? अब क्यों चुप है योगी जी? क्यों नहीं बिल्डोजर चला रहे? बलात्कारी भी तो वही है, तुम पीछे सबसे ज्यादा बलात्कारी क्या है? वो भी तो वही दोषी है, उसके ऊपर क्यों नहीं चलता? बीजेपी कह रही है न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जांच तो होने दो पहले। अरे जांच तो चलती रहेगी, जांच हो रही है। जांच कब हो रही है? जांच हो रही है ना, FIR तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी थोड़ी ना हो रही है। गिरफ्तारी के बाद तो जांच होती है। बेवकूफ बना रहा है ये जनता का। योगी जी कहते हैं सब चंगा, सब चंगा, क्या सब चंगा है, सब चंगा है? मोदी जी चंगा है, बाकी कोई चंगा नहीं है, सब यहाँ नंगे हो चुके हैं। बस मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं होता ना अच्छे दिन आ जाते हैं। आज हम हमारे इतने बुरे दिन आ गए ना कि रोड पे लड़कियों के लिए इंसाफ के लिए हम भटक रहे हैं, वो भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें डर लगता है इनके नेता जाने के लिए कुछ काम के लिए भी अगर मंगाए कि हमारे साथ में गलत ना कर रही है। नारे लगते हैं हर हर मोदी, हर घर मोदी। अरे मोदी उठा दिया चाय वाले को, उसको प्रधानमंत्री बना दिया हमने। हमें नहीं पता ऐसा अनपढ़ अखबार है, हमें लिखा होता ना तो ये हालत नहीं होती। उसको पता होता है बलात्कारी को जेल में होता है, एडवाणी के अंबानी के उसमें डालेंगे गुल्लक में, उन्हीं के घर में गुलाबी ना अंबानी अमित शाह के। एक बात बताओ, ये 7 साल में चला पाए अपने छपे हुए नोट को, ये 70 साल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जो 70 सालों में कांग्रेस लेकर आई है, इन्हें तो बेड़ा गलत कर दिया, सब कुछ बेच दिया। लाल किला बेच दिया, जाओ
वोट बेच दिया। क्या छोड़ा है हमारे इंडिया में कुछ? कुछ छोड़ा है हमारे इंडिया में मोदी जी ने? 2024 कार्यकर्ता हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं अपना, और जनता चुन के लेकर आएगी। हमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी चाहिए, हमें मोदी जी नहीं चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए। कांग्रेस की सपोर्टर है या उनके कार्यकर्ता? मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। राहुल गांधी मुद्दे की बात करता है, रोजगार की बात करता है, 200 करोड़ 1000 की बात करता है। मोदी जी से सवाल पूछता है तो संसद से निकाला जाता है। राहुल गांधी जी को वो चुप है। करवा लिया इतनी बात बोलने पे है। वो वहाँ की कर्नाटक की जनता ने उनको पूरा कर्नाटक से फेंक दिया, निकाल दिया मोदी जी को। मोदी विकास हो रहा है, वो मुद्दे की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। राहुल गांधी है तो मुमकिन है देश बनाएगा। राहुल गांधी देश बनाएंगे। हमें राहुल गांधी चाहिए, पढ़े लिखा इंसान चाहिए, हमें अनपढ़ जाहिल नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता तो रातों रात नोट बंद कर देते हैं, रातों रात वो स्कीम निकाल देते हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, इससे फायदा पब्लिक का होगा या नुकसान होगा। जब वो चलती नहीं तो फिर बंद हो जाता है, कभी वो कर देते चालू कर देते हैं। राहुल गांधी रोजगार देंगे तो मोदी जी भी तो कह रहे थे कि 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 दिया है। 10 लाख से ऊपर तो बाहर पहुंच गए, विदेशों में पहुंच गए। कहाँ है रोजगार? उन्होंने तो बाबा जी का ठुल्लू दिया, ले लो। बाबा जी का ठुल्लू दिया, ले लो। घंटे बजाओ, मंदिर बजा के घंटे बजाओ। मैडम ये कह रही है राहुल गांधी को पप्पू। अरे वो खुद पप्पू बन गए, कर्नाटक जीत गए और राहुल पप्पू नहीं है, इनके अब्बा बन गए, पापा है इनके। राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, पप्पू कहने वाले जो थे ना आज उनको पप्पू बना दिया राहुल जी ने। जी राहुल गांधी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी से मोदी के नाम मोदी वाले भक्त कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। भक्त जो अंत भक्त है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे इंसान है ना युवा, वो रोजगार मांग रहे हैं। बस उनको रोजगार चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार दो। कहाँ है रोजगार? मैडम मोदी जी के पास में ईवीएम मशीन है। हाँ जान तो उन्हीं में है। ईवीएम मशीन बैन हो जाए, अगर बैन हो जाए ईवीएम मशीन, आज ही पता चल जाए मोदी आए नहीं दोबारा सन 2024 में नहीं आए। हम आएंगे नहीं। रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी। क्या रोजगार दे रहे हैं? क्या रोजगार दे रहे हैं? क्या रोजगार? कुछ भी पढ़े लिखे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तल रहे हैं आज। गुजरात के अंदर मैं गई थी, अभी पढ़े लिखे 12वीं पास है और BA पढ़े हुए, वो नहीं है, रोजगार ही नहीं है। पकौड़े तल रहे, पराठे तल रहे हैं, वो तो पराठे बेच रहे हैं। सेल्फ रोजगार है ना। कितना ये रोजगार होता तो मोदी जी को बैठे, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो सरकार चला रहे। हमारा आम जनता के पकौड़े तलने के लिए इस देश में उनको वोट दिया था क्या हम पकौड़े तलेंगे? हमें रोजगार चाहिए। ये बड़ा बिजनेस। मैम आप कह रही है कि चाय बेचना रोजगार नहीं है, और मोदी जी जब जी न्यूज के एंकर के पास सुधीर चौधरी के पास गए थे तो बोले थे कि जी न्यूज के सामने अगर कोई चाय बेचता है तो वो रोजगार है। तो मोदी चाय क्यों नहीं बेची? सुनिए, तो वो मुंडी हिलाते हुए कहे कि हाँ सही बात है, तो वो इसका मतलब अनपढ़ है, उनके पास सेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, सेंस नहीं है। जब तो नोट जारी कर देते हैं 2000 का, फिर 7 साल भी नहीं चला पाए, फिर बंद कर दिया। अगर वो पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो 2000 का नोट आज बंद नहीं होता और वो चलता भी नहीं। कहाँ से खुला करेंगे जब पब्लिक के पास पैसा नहीं है? कहाँ से खुला करेंगे? 2000 का बड़ा नोट है वो। कि 2000 का नोट बंद हो रहा है तो आम जनता को फायदा भी होगा। फायदा ही नहीं तो पहले भी कहा था काला धन आएगा, वापस आएगा। वापस क्या है? कुछ भी नहीं है। 15 लाख भी नहीं दिए सबने। इन्होंने अपना गुजरातियों को भगा दिया जी, भागते रहो। सारे ले लेके बैंक का पैसा वो भाग गया बाहर। अडानी अंबानी एक और भागने वाला, सारा बैंक खाली कर दिया। ये बताओ कहाँ का रोजगार दे रहे हैं वो? सभी के में पैसे तो भेज रहे हैं। 2024 अच्छा आपके खाते में भेजोगे फिर पैसे वगैरह अलग, हमारे खाते में नहीं दिए किसी के भी। 2024 में क्या कहती है, मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए 2000 जनता अब जवाब देगी सन 2024 में, जिसको जनता चुन के लेकर आएगी। आप बताइए। देखिए मैं तो राहुल गांधी को देखना चाहती हूँ। भाई अब झोला उठाने का समय आ गया है। राहुल गांधी जी को उठाने का समय आ गया है। जो रोजगार की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, जो जनता की समस्या हल करेगा, उसके बीच में जाए। हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है अपना वहाँ चले गए। कहाँ? जापान में घूमने के लिए चले जाते, जब भी कुछ होता है वहाँ भाग जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है? यहाँ चुना था उन्होंने, यहाँ की बेटियों ने, यहाँ की जनता ने। ये नहीं चुना था आप हाथ मिलाओ, कुछ भी यहाँ हो रहा है आप हाथ मिलाओ। वहाँ जाके अपनी बाबा 10 लाख का सूट पहन के जा रहे हैं। वो किसकी है? वो जनता की कमाई का है। ये कमा के नहीं लेके आए। ये GST लगाया, दूध पे GST, किताबों पे GST, रेल पे GST, हर चीज पे GST लगा दी। हमारा पैसा है, हमारे पैसे से जनता की घूम रहा है मोदी जी। कैसे मिलेगा ये पैसा? ये हमारा पैसा है। आज कारोबार नहीं, कुछ नहीं,
कुछ भी होता है, इंसाफ मिल रहा है, कानून सब कुछ उनके हाथ में, सब कुछ बिका हुआ है, पुलिस उनके अंटर में, कुछ हो ही नहीं रही। ये तानाशाह सरकार है, ये चल रही है तानाशाह सरकार। आप इतना मोदी से खफा क्यों है? खफा क्यों? जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है बेटी को, खफा नहीं होगा। किसानों को भी बिठा दिया रोड पे, एनआरसी के ऊपर मुसलमानों को बिठाया। आज ये हमारे बैठे हुए हैं, पहलवान बैठे हुए हैं। भाजपा के नेता ऐसे भी कहते हैं 15-15 लाख नहीं मिला इसीलिए लोग खफा हो गए। 15 लाख नहीं मिला इसलिए खफा हो रहा है वो। अच्छा, हमें तो रोजगार दे रोजगार दे दो, 15 नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए जनता को। जिस तरह से जब मोदी जी आए थे उन्होंने ये कहा था कि हम तो झोला लेकर चल देते हैं, हम तो फकीर आदमी हैं, और सन 2024 में ये जनता ही तुम्हें झोला पकड़ा देगी और कह देगी तुम चले जाओ, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ये राज करते हैं ना अभी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की सियासत हम पे ये एहसान करती है। बिल्कुल सर, सुनो। आज की सियासत हम पे ये एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर चश्मे दान करती है। जनता अब ये समझ चुकी है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। समझदार हो, वो पूछ रही है 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, कहाँ है? उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद, जो 325 सांसद चुन के आए हैं, उन्होंने कहा था कि हर एक सांसद 5 गांव को आदर्श गांव बनाएगा। वो आदर्श गांव कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है लोगों को खाते में? हवाई चप्पल वाला कहाँ हवाई जहाज में घूम रहा है भाई? ये तो हमको तो दिखाओ। यहाँ सब इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतना लूट मचा रखा है भाई साहब। भ्रष्टाचार के नाम पे ये सत्ता में आए थे, लेकिन नोटबंदी इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। अभी तक पीएम केयर फंड का पैसा सार्वजनिक नहीं किया है इन्होंने, कि कितना पैसा हमने दिया था। पैसा उसमें हमने 650 रुपये डाले थे उसमें। उस समय मेरे पास उतने थे, मैंने पीएम केयर फंड में कोरोना के टाइम में उतने डाले थे। मैंने कहा देश के योगदान में 650 रुपये ही सही, मैं दूंगा जरूर। अभी आपने सवाल किया था कि मोदी जी विदेश में जाते हैं तो देश का विकास के लिए जाते हैं, देश के विकास के लिए नहीं जाते मोदी जी विदेशों में जाते हैं विकास के लिए जाते हैं। वहाँ जिस मोदी जी जाएंगे उसी देश से अडानी को आते ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो देश का विकास नहीं हो रहा है, अडानी का विकास हो रहा है। और दूसरी के पकौड़ा तलना रोजगार है, किसके चैनल के बाहर आप बता रहे थे अभी कि उसके चैनल के बाहर जी न्यूज के चैनल के बाहर पकौड़ा तलना रोजगार है। तो मोदी जी तो ये कह देंगे कि जी न्यूज के चैनल के बाहर बैठकर भीख मांगना भी रोजगार है उनके लिए। तो ये भी कहना नामुमकिन नहीं है, आसान है ये भी उनके लिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात भी कहना उनके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो भिखारी गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये हमारी बहन बैठी है, हमारे किसान बैठे थे, हमारे जवानों को मारा, हमारे किसानों को मारा, अब हमारी बहनों का नंबर है, किसी को छोड़ा है क्या? भाई एक चीज 2019 में आप सबको याद होगा, आप सब ईमानदार पत्रकार हैं और मैं आप सबको देखता हूं, आप लोगों को याद होगा 2019 में चुनाव जीतने के लिए हमारे 40 वीर जवान शहीद किए थे इन्होंने, जिसमें सत्यपाल मलिक जी ने आवाज़ उठाया, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये सत्यपाल मलिक जी सवाल उठाएं, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं पूरे दावे से और पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव है, देश बहुत बड़े अनहोनी के लिए तैयार रहे, देश बहुत बड़े अनहोनी के लिए तैयार बात कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ। ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कोई घटना घटने वाली बिल्कुल देश तैयार रहे। इन्होंने हमारे 40 जवान शहीद किए और एक शब्द इन्होंने निकाला नहीं। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं, ये गद्दार हैं, ये आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले, ये सब मिलके देश को लूटने आए हैं। जो कहते हैं ना कि मोदी का कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं, किसके लिए लूटेगा? तो भाई साहब गब्बर सिंह के भी कोई नहीं था। तो क्या मोदी जी लाशों पर शासन करते हैं? बिल्कुल 100% करते हैं। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा। आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, सच बोलने झूठ बोलने के लिए डरना पड़ेगा, सच बोलने के लिए डरना क्या पड़ेगा। जनता गुजरात दंगों को भूल गई क्या? वो तो शुरू से लाशों पे राज करते हैं, किसको नहीं पता है। और सुनो, ये सावरकर को मानने वाले हैं, ये गोडसे को मानने वाले हैं। ये बताओ नए संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन का दिन कौन सा रखा है? 28 मई। शायद आप जानते होंगे कि सावरकर की जयंती है, 140वीं। वही सावरकर जिसने देशपिता महात्मा गांधी की हत्या में पूरा योगदान दिया था गोडसे का, ये उनको मानने वाले हैं। ये वही आरएसएस है जो अंग्रेजों के टाइम में आधा चड्डा पहन करके उनकी गुलामी करा करती थी, उनके घुटने चाटा करती थी। ये वही आरएसएस है, ये वही चाटुकार है जिन्होंने सबसे पहले
अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेके थे और ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के लिए बहुत हिंदूवादी हैं। ये बताएं कि इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या है। अरे ये बताएं, बैठी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए। ये हिंदू नहीं है क्या? मेरा सरकार से सवाल है। बताओ राम मंदिर बनने से किस हिंदू का भला हुआ है, ये बता दो हमारे को। हम तो पहले भी राम की पूजा करते थे, हम हृदय से पूजा करते थे। राम मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ है? मैं बताऊं क्या फायदा हुआ है कि इनके क्या कहते हैं, इनके पिता तुल्य आसाराम बापू जैसे पैदा होंगे और फिर वो किसी बेटी का रेप करेंगे और फिर दोबारा से हमारे को न्याय मांगना पड़ेगा, फिर हमारे को सड़कों पे जाना पड़ेगा, फिर हमारे को इनसे लड़ना पड़ेगा। ये फायदा हुआ है और कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर कोई है जो राम मंदिर से फायदा बताए तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी